बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबमिट करो का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसको आज हमने कंटिन्यू करना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया था कि हमने पैग लगाने हैं। कहाँ पे लगाने हैं? ये जो लेंथ ऑफ द लॉन्ग कार्ड है उसके मिड पे पैग लगाने हैं। इससे पिछला जो पॉइंट ये डाटा हमने निकाल लिया था वो क्या क्या डाटा था कि हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट का चेंज गिवन था और एलिवेशन गिवन था। इसको यूज़ करते हुए हमने ओ पॉइंट का चेंज भी निकाल लिया था, एलिवेशन भी निकाल लिया था। फिर बी पॉइंट का चेंज और एलिवेशन निकाल लिया था। इस तरह फिर हमने ई का निकाला था और एफ का और पैक्स डिस्टेंस भी निकाल लिया था। ये जो स्टेप जितना भी कैलकुलेशन आपके सामने नज़र आ रही है ये हमने पिछले लेक्चर में मेरे को कवर कर। पूरा नहीं हुआ था पैग वाला, वो काफी पीछे तक हमने छोड़ दिया था, पॉइंट्स ही निकाले थे पैग वाले से। बैक की तरफ हम जा रहे हैं ना, अभी मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि हमने जो जहाँ तक किया है वो बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद पैक स्टेशन तक हमने किया था। ठीक है, पैक स्टेशन तक किया था ना, मैं आपको जरा डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ तक हमने किया था सॉल्व, ऐसे ही है। जी सर। यहाँ तक हमारा हल हुआ था। आगे पैग्स हमने लगाने हैं। ठीक है, तो पैग कैसे लगने हैं? इसके लिए हाफ लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड लेनी है। यहाँ तक ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ना ये लेंथ है, हाफ लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड। इसकी मैच कितनी थी? 165। क्योंकि मैंने आपको लास्ट बार बताया था कि जो हाफ लेंथ ऑफ कर्व वो इक्वल होगी टेंजेंट लाइन के भी और मिड ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड के क्या होगी? इक्वल होगी। किस वजह से? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है G1 का है, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ ऑफ कर्व की मैच है वो कितनी थी? आई 165 थी। तो ये किसके इक्वल होगी? इस टेंजेंट लाइन के भी और मिड ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड के भी। तो अब हमने कहाँ पे पैग लगाने हैं? ये जो लॉन्ग कॉर्ड है मिड का, यहाँ से लेके यहाँ तक पैग लगाना है, यानी कि हाफ कर्व पे अभी हमने पैग लगाना है। फिर उसके बाद अगले पोर्शन की तरफ जाएंगे। तो हाफ जो कर्व का पोर्शन है उस पे पैग कितने लगेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैच है वो है 165। ठीक है, ये लिखा हुआ है हाफ लेंथ ऑफ कॉर्ड डिवाइडेड बाय पैग ऑफ इंटरवल। पैग ऑफ इंटरवल गिवन था स्टेटमेंट में 30। जब आपने हाफ लेंथ ऑफ कॉर्ड को 30 पे डिवाइड किया तो आपके पास कितने पैग निकल आए हैं? 5.5, यानी कि इसे आप 6 पैग कह सकते हैं। इसका नीचे मैंने स्टेटमेंट में फार्मूला भी लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे पैग मैंने बनाए हैं कि अभी आपने जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी पैग थी? 165। उसके ऊपर पैग आपने जो लगाने हैं वो किस हिसाब से लगाने हैं? उसके लिए ये फार्मूला है, नंबर ऑफ पैग्स हाफ लेंथ ऑफ कॉर्ड डिवाइडेड बाय पैग इंटरवल। तो पैग इंटरवल आपको जो क्वेश्चन गिवन था उसमें 30 मीटर दिया हुआ था। ठीक है, तो हाफ लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है आपकी? 165। ठीक है, और उसको डिवाइड पे इस पे किया पैग इंटरवल पे 30 पे, तो आपके पास कितने पैग आ गए हैं? 6। अच्छा, ये एक पॉइंट आपको मैं बता दूं कि ये जो पैग इंटरवल यहाँ पे 30 दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे 30 मीटर ही पैग इंटरवल यूज़ करे। 20 मीटर भी आ सकता है पैग इंटरवल, 40 मीटर भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है। ठीक है, तो जो आपको स्टेटमेंट में गिवन पैग इंटरवल होगा आपने उसके लिहाज से इसको डिवाइड करना है जब आप नंबर ऑफ पैग निकालेंगे। जब आप नंबर ऑफ पैग निकालेंगे तो हाफ लेंथ ऑफ कार्ड को आपने पैग ऑफ इंटरवल की वैल्यू पे डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे 20 होगी तो पैग ऑफ इंटरवल की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? 20। ये देख लें यहाँ पे 165 किस पे डिवाइड होगा? 20 पे होगा। अगर पैग इंटरवल आपका 40 यूज हो रहा होगा तो यहाँ पे किस पे डिवाइड करेंगे? हाफ कार्ड को 40 पे। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि हर बार पैग इंटरवल 30 मीटर नहीं होगा, चेंज हो सकता है। तो अब हम अपने मेन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं कि हमने करना क्या है कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है ये क्या है? मिड ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड। इसके ऊपर हमने क्या करने हैं? पैग लगाने हैं। तो पैग लगाने के लिए फार्मूला लिखा, हाफ लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है? 165। उसको डिवाइडेड किया हमने 30 पे, क्योंकि पैग इंटरवल उसने इस स्टेटमेंट में 30 दिया था। तो हमारे पास कितने पैग गए हैं? 5.5। इसको हम 6 कह सकते हैं। तो पैग लगाते हैं, कैसे लगाए? यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रही है तो ये इसका क्या 0 पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पैग नंबर 1 है तो उसकी मैच कितनी है? 30 है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पैग नंबर 2 है, तो ये अब मैच कितनी होगी? 30 ये और 30 ये 60 होगा। उसके बाद पैग नंबर 3 भी 30 का है, तो ये टोटल मैच कितनी हो जाएगी? यहाँ तक 90 होगी। उसके बाद फोर्थ पैग है ये भी 30 का है, ये टोटल मैच यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी? 120।
उसके बाद ये जो 5वां पैग है ये भी 30 का है, तो ये टोटल मैच कितनी होगी 150। जबकि हमारे पास टोटल मैच कितनी है यहाँ से यहाँ तक, जी पता है किसी को कितनी है? 165, ये मैंने आपको 165 बताया है ना। ये हाफ लॉन्ग कार्ड पे हमने लगा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये हाफ लॉन्ग कार्ड 165 है। ये 165 कैसे आई थी? क्योंकि जब हमने लेंथ ऑफ कर्व जो निकाली थी उसका हाफ लिया था यहाँ तक, पिछले लेक्चर में आपने हाफ लेंथ ऑफ कर्व निकाली हुई है। ये जो हाफ लेंथ ऑफ कर्व है ये किसके इक्वल है? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मिड ऑफ कॉर्ड है उसके इक्वल होगी। ठीक है, हम इक्वल लेंगे। ये जो मैच है हाफ लेंथ ऑफ कर्व किसके इक्वल लेंगे हम? मिड ऑफ लॉन्ग कॉर्ड के। तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या हम कर रहे हैं? इक्वल इनकी मैच फर्ज कर रहे हैं फॉर डिजाइनिंग के लिए। अच्छा ये देखें हमने 5 पैक तो लगा लिए, ये टोटल मैच यहाँ पे 150 हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम 30 का छठा पैक लगाते हैं तो उसकी मैच 180 बन जाती है, जबकि हमारी मैच कितनी है 165। तो इस वजह से ये पैक छोटा लगा है 15 मीटर का। ठीक है, 150 में कितने ऐड किए? 15 हमने ऐड किए, तो हमारे पास टोटल मैच कितनी आ गई है 165। तो उसने क्या किया है कि जो ये जो मैच है 165 के, इसके उसने पार्टीशन की। पैक टर्नर का मैं आपको बताया था पैक टर्नर क्यों यूज़ करते हैं। हमारे पास जो लेंथ होती है उसकी पार्टीशन कर दी जाती है, उसके हिस्से कर दिए जाते हैं कि क्योंकि एक ही दिन में पूरी लेंथ कंप्लीट नहीं बनाई जा सकती, उसकी पार्टीशन कर दी जाती है ताकि थोड़े थोड़े जो इसके हिस्से हैं वो बनाए जा सकें। ठीक होगा, यही वो काम कर रहा है कि टोटल लेंथ 165 थी, उसको पैक इंटरवल के लिहाज से उसने डिवाइड किया तो उसके कितने हिस्से हो गए हैं? 6 हिस्से हो गए हैं। ये क्लियर हुआ पॉइंट आपको? जी स्टूडेंट। यस सर। ठीक है। यस अच्छा सर। अब ये लॉन्ग कार्ड पे हमारे 6 पैक लग गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या करना है हमने, ये लॉन्ग कार्ड से अब हमने पैक को शिफ्ट कहाँ पे करना है? ये लाइन है टेंजर लाइन, टेंजर लाइन पे हमने शिफ्ट करने हैं। अब ये जो पैक आपने लॉन्ग कार्ड पे लगाए हैं यहाँ से शिफ्ट किस पे करेंगे अब? टेंजर लाइन पे। तो ये टेंजर लाइन की मैच कितनी है पता है किसी को? ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ये जो लेंथ ऑफ कर्व हाफ है ये इसके भी इक्वल है, मिड ऑफ लॉन्ग कॉर्ड के भी और इस ट्रेजर लाइन के भी इक्वल है। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के क्या है मैच में इक्वल है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी मैच भी 165 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मैच भी 165 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 165। ये तीनों चीज़ों को हमने क्या किया था? इक्वल कर लिया था फॉर डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, तो इसकी मैच कितनी हुई है 165। ये जो आपने पैग लगाए हैं लॉन्ग कॉर्ड पे यहाँ से शिफ्ट आप किस पे कर रहे हैं? टेंजर लाइन पे। तो सिंपली हमने क्या किया है, ये पैग नंबर 1 है, इसको हमने यहाँ से उठाया डाटा की सूरत में, वो इसके पैरेलल जहाँ पे ये पॉइंट बन रहा था ये हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद पैग नंबर 2 लॉन्ग कॉर्ड से हमने उसको उठाया, उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इस तरह पैग नंबर 3 को लॉन्ग कॉर्ड से उठा के हमने टेंजर लाइन पे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद फोर्थ को यहाँ से उठा के टेल लाइन पे शिफ्ट किया, फिफ्थ को भी शिफ्ट कर दिया, और 6 ईयर्स का जो पैक गया वो यहाँ पे चला गया। ठीक है, जस्ट आपने डॉटेड की सूरत में यहाँ से आपने उसको डायरेक्ट शिफ्ट किया, यानी कि उसके ऊपर पॉइंट मार्क कर दिए टेंजन लाइन के ऊपर। अब जैसे ये देखे पैक नंबर 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मैच कितनी है 30 है। तो अगर हम टेंजन लाइन की तरफ जाएं तो ये यहाँ से यहाँ तक जो पैक, ये पैक नंबर 1 है तो यहाँ पे भी ये पैक नंबर 1 ही है ना, क्योंकि हमने यस जस्ट सर। पैरेलल उठाए हैं। उसके बाद ये यहाँ पे पैक नंबर 2 है, ये पैक नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, अब इनके दरम्यान भी कितनी मैचें आ रही हैं? पहले पैक भी 30 30 है, 30। जैसे ये 30 था वैसे ये 30 है, जैसे ये 30 था वैसे ये 30 है, इस तरह कंटिन्यू ये 30 यहाँ पे आके 150, और लास्ट पैक क्या हो गया 15 मीटर। जस्ट ये डाटा हमने यहाँ से इस तरफ शिफ्ट किया है। ठीक है, बाकी वैल्यू वही सेम है। अब ये जो 6 पैक हमारे कहाँ पे लग गए हैं जाके टेंजन लाइन पे लग गए, जो कि पहले कहाँ पे लगाए थे हमने लॉन्ग कॉर्ड पे। क्लियर है यहाँ तक जी स्टूडेंट? यस सर। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अब करना क्या है, ये जो हमने 6 पैक लगाए ना इनको अब हमने एक नाम देना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम डिनोट कर सकते हैं। मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया है वो डिनोट किया मैंने
ये इसका 0 है, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये 0 पैग है। जो जो पहला पैग है उसको y1 का नाम दे दिया, दूसरे पैग को y2 का, तीसरे को y3 का, चौथे पैग को y4 का, पांचवें को y5 और 6 को किसका नाम दे दिया, y6। यानी कि जो पैग थे उसको हमने क्या किया, नाम दिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, आप P1 P2 भी लिख सकते हैं, P3 भी, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे y से डिनोट कर दिया। तो ये क्या दिया हमने, पैग को एक नाम दिया है कि ये जो पैग है इनको हम अब एक रेफरेंस नंबर से इनको पहचान सकें, पैग नंबर कौन सा है जी। अब इनको क्या दे दिया हमने, नाम दे दिया। अब ये देखें ये जो मैच हमारी 165 उसकी पार्टीशन भी हो गई है, यानी कि उसके ऊपर पैग लग गए हैं, पैग को नाम भी दे दी गई है। अब ये जो पैग लगाए हैं इनकी हमने क्या निकालने हैं, एलिवेशन निकालने हैं, ठीक है। हम एलिवेशन की तरफ जा रहे हैं। अब एलिवेशन कैसे निकलेंगे, उसके लिए फार्मूला यूज होता है, ये फार्मूला है CG/100, ठीक है। इस फार्मूले के अंदर सी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सी है पैग इंटरवल, जी क्या है, ग्रेडियंट है। अभी आप कौन सी साइड पे काम कर रहे हैं, इस साइड पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे किस चीज़ का पोर्शन है, G1 का पोर्शन है, क्योंकि अभी हम हाफ डिज़ाइन कर रहे हैं ना घरों को। यानी कि ये मैं आपको बता दूँ, अभी हम जो कर्व डिज़ाइन कर रहे हैं जस्ट इतना पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये किस चीज़ का है, G1 का है, ओके। अच्छा, अब इस पे एलिवेशन कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला ये है CG/100। सी क्या होगा, पैग इंटरवल है, ये मैंने लिख दिया है। सी क्या होता है, पैग इंटरवल। जी क्या होता है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कौन सा है, G1 का। अब इसके ऊपर हम वैल्यू पुट करते हैं। सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक पैग इंटरवल 1 की मैच कितनी है, 30 है। पैग इंटरवल कितने का यूज़ हो रहा है, देखें 30 का यूज़ कर रहे हैं ना हम। और जी G1 सर। कितना है आपका, +0.5%, ओके। पैग इंटरवल हमारा 30 का है, उसको मल्टीप्लाई किया G1 से, G1 की वैल्यू दी हुई है 0.5। जो परसेंटेज है उसने ख़त्म की, तो उस परसेंटेज की वजह से ये 100 क्या आया, बटे 100 आ गया। परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, 100 होगा। जब उसको उसने सॉल्व किया तो उसके पास ये एक वैल्यू आ गई 0.15 मीटर, ठीक है। अब इसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हमने ये जो पैग लगाए इनके निकालने एलिवेशन कैसे निकलेंगे। ये जो पैग है ये 0 पैग है स्टार्ट में, ठीक है। इसका एलिवेशन कितना है, किसको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने निकाला था। यहाँ से जी, ये जो 0 है जिसको ओ से डिनोट शो हो रहा है, इसको हम ओ भी कह सकते हैं 0 के। अब 0 से इसको डिनोट करने चलें। ये जो ओ पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट जो ओ 0 है, या ओ बोल रहे हैं या 0, कोई लफ्ज़ आप बोल सकते हैं। तो इसका एलिवेशन हमने लास्ट बार निकाला हुआ था, वो कितना था, 537.58। ये देखें, ये डाटा गिवन था, इसके लिहाज से हमने ये ओ पॉइंट का एलिवेशन निकाला हुआ था पिछली बार, ठीक है। तो यही एलिवेशन क्या है इसका, 0 पैग का है। यानी कि करो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है तो इसके 0 पॉइंट का एलिवेशन कितना है, यही है 537.58। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। सर ये एक का नहीं था एलिवेशन? नहीं, ये ओ का था। ए का एलिवेशन यहाँ पे गिवन था 538.40, ये लिखा हुआ है। जो हमने पिछली बार किया ना उसमें ये लिखा हुआ था। ये ए पॉइंट का एलिवेशन ये गिवन था आपको, ये डाटा गिवन था 538.4। इसके लिहाज से आपने इस पॉइंट का एलिवेशन निकाला था, याद आया। जी सर। हाँ, ये चीज़ गिवन थी, इसके लिहाज से हमने ये एलिवेशन निकाला था। अब हम अपने पॉइंट की तरफ जा रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट का तो एलिवेशन हमने निकाल लिया। अब ये जो y1 है इसका एलिवेशन निकालना है, वो कैसे आएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, एलिवेशन ऑफ y1 की तरफ जा रहे हैं। ये इसका फार्मूला है एलिवेशन ऑफ द o प्लस टेंजेंट ऑफसेट फॉर 30 मीटर, ठीक है। एलिवेशन ऑफ o कितने हैं, ये ओ पॉइंट है, इसका एलिवेशन ये लिखा हुआ है 537.58
प्लस टेंजेंट ऑफसेट, ये जो अभी हमने वैल्यू निकाली है, ये फार्मूला लगा के, ठीक है, कितनी आई है 0.15, ये आपने इसमें ऐड कर देनी है, यानी कि ओ के एलिवेशन में आपने ये जो टेंजेंट ऑफसेट की वैल्यू निकाली है 30 मीटर पैक इंटरवल के लिए, वो इसमें आपने क्या कर दी, ऐड कर दी, तो आपके पास एलिवेशन कितना आ गया 537.73। ये किस पॉइंट का एलिवेशन आया आपके पास, y1 का, ये यहाँ पे भी मैंने नोट कर दिया, ठीक है। अब y2 का एलिवेशन निकालना है, उसका फार्मूला क्या बनेगा, एलिवेशन ऑफ द y1, y2 का निकाल रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, पिछले पॉइंट का एलिवेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो y2 के निकालने के लिए फार्मूला ये बना के एलिवेशन ऑफ y1 प्लस ऑफसेट 30 मीटर, ये जो वैल्यू है अब ये ऐड होती जाएगी, ठीक है, नंबर ऑफ पैग्स जितने लगाए हैं वहाँ तक। अब एलिवेशन ऑफ y1 कितना आया था 537.73 प्लस ऑफसेट 30 मीटर कितना है 0.15, ये जो हमने निकाला हुआ है, तो ये इसमें ऐड किया, पिछले एलिवेशन में ये ऑफसेट ऐड किया, तो आपके पास y2 का एलिवेशन आ गया, कितना आया 537.88, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद y3 का एलिवेशन निकालना है, y3 का एलिवेशन कैसे निकलता है, उसका फार्मूला है एलिवेशन ऑफ द y2, यानी कि y3 से पिछला एलिवेशन कौन सा है y2, उसका एलिवेशन हमने निकाल लिया है, कितना है 537.88 प्लस ऑफसेट 30 मीटर, ये ऑफसेट 30 मीटर पैक इंटरवल का है, वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, 0.15, तो ये किसका एलिवेशन आ जाएगा y3 का, यहाँ पे लिखा हुआ है 538.03, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसी तरह आप y4 का एलिवेशन निकालना है, इसके लिए क्या होना पता होना चाहिए आपको, पिछला एलिवेशन पता होना चाहिए, तो y4 का एलिवेशन कैसे निकला है, एलिवेशन ऑफ y3 प्लस ऑफसेट 30 मीटर, y3 का एलिवेशन कितना हमने निकाला था 538.03, उसमें ऐड क्या किया आपने, ये वैल्यू जो आपने निकाली है इस फार्मूले के जरिए, वो सब के अंदर क्या हो रही है, ऐड होती जा रही है 0.18, तो ये अब y4 का एलिवेशन आ गया 538.18। अब आपने y5 का एलिवेशन निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, पिछले का एलिवेशन आपने अभी निकाला है, लेकिन y4 का भी हमने ये एलिवेशन निकाला है, तो y5 का एलिवेशन इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ y4 प्लस ऑफसेट 30 मीटर, यानी कि y4 का एलिवेशन, उसमें आपने क्या कर देना, ऑफसेट 30 मीटर की जो वैल्यू निकली है वो ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y5 का एलिवेशन आ जाएगा, वो है 538.33। y5 तक तो आप कंटिन्यू करते गए, क्या करते गए जी, जिस पॉइंट का आप एलिवेशन निकालना चाहते थे, पिछला पॉइंट का एलिवेशन आपको मालूम होता था, उसमें जस्ट आप ये वैल्यू पुट करते थे, ऐसे ही है, ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन कहाँ तक कर रहे थे, यहाँ तक आपके पैक इंटरवल 30 यूज हो रहा था, ये देखें यहाँ पे भी 30 था, यहाँ पे भी 30 था, ये भी 30 था, ये भी 30, ये भी 30, ठीक है, यहाँ यहाँ पे आपका 30 पैक इंटरवल हो रहा था, वहाँ पे आपने ऑफसेट की वैल्यू यही यूज करते गए, तो आपके पास अगले पॉइंट का एलिवेशन आता गया। अब ये जो y6 है, y6 का एलिवेशन, ये जो y6 का एलिवेशन है ये कैसे आएगा, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, ये देखें 15 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है 15 है। अब यहाँ पे ये वैल्यू यूज नहीं होगी, इसके लिए आपको 15 मीटर के पैक इंटरवल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए फिर दोबारा ये फार्मूला यूज होगा, यहाँ पे लिखा भी होगा मैंने, ये देखें, उसके लिए फार्मूला ये अगेन यूज होगा, ये CG/100 फॉर, ये 30 मीटर इंटरवल के लिए लिखा है, अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 15 मीटर इंटरवल के लिए, तो यहाँ पे फिर क्या वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू अब यहाँ पे 15 आ जाएगी, बाकी सेम वही वैल्यू है 0.5, ये G1 है इसका ओवर 100, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो इसको हल करें, ये 15 मीटर पैक इंटरवल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो कितनी होगी, इसका हाफ हो जाएगी, जो कि है 0.075। वाइसिस का एलिवेशन कैसे आया,
एलिवेशन ऑफ y5 यानी कि y6 से पिछला एलिवेशन कौन सा है y5 का, ये हम निकाल चुके हैं 538.33। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिखा। ऑफसेट फॉर 15 मीटर पैक इंटरवल, तो 15 मीटर का पैक इंटरवल का ऑफसेट जो हमने अभी निकाला है, ये यहाँ पे मैंने सॉल्व किया 0.075। तो इसमें आपने ऐड कर दिया तो आपके पास क्या एलिवेशन आ गया, y6 का एलिवेशन आ गया 538.40। तो ये पैक नंबर 6 का आपके पास एलिवेशन आ गया। ये एलिवेशन आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन भी था, ज़रा हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। जो न्यूमेरिकल गिवन था उसके अंदर क्या वैल्यू ये सेम आई है उसके बराबर। ये देखें, ये स्टार्ट में जो हमें डाटा गिवन था स्टेटमेंट में क्वेश्चन में 538.4 था। ठीक है, ये एलिवेशन गिवन था, लेकिन अब हमने कैलकुलेशन के लिए जब हल सॉल्व किया है तो y6 का एलिवेशन इसके साथ क्या कर गया, मैच कर गया। ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई है 538.40। तो इसका मतलब है हमारी जो कैलकुलेशन अभी तक ठीक हो रही है। इसका आपको मतलब पता चल सकता है, ड्यूरिंग कैलकुलेशन प्रूफ मिल सकता है। तो ये हमने बाय कैलकुलेशन अभी y6 तक एलिवेशन निकाल ली है जो 6 पैक लगाए थे, यानी कि हाफ कर्व जो g1 का पोर्शन था वो हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा पोर्शन किस का था, g1 का था। अब हमने जाना है इस साइड पे, हाफ कर्व के जो पॉइंट थे वो हमने डिज़ाइन कर लिया। अब अगले पॉइंट की तरफ जाएंगे g2 वाले पोर्शन में। तो ये जो पोर्शन है ये किसका है, g2 का है। अब g2 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वही पैग लगाने पड़ने हैं। सबसे पहले लॉन्ग कार्ड पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी पैच है, 165 ही है। ठीक है, जितनी ये पैच है उतनी ही यही पैच है 165। इसके भी उसने क्या किए हैं, पैग निकाले हैं। कितने पैग गए हैं, 165 डिवाइडेड बाई 30, तो 6 पैग आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया। आप इधर से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ये लगाए थे आप अगर लगाना चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं। अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये पहला पैग 30 का है, दूसरा भी 30 का, तीसरा भी 30 का, चौथा भी 30 का और पांचवा 30 का। ये टोटल मैच कितनी होगी, 150। और लास्ट पैक कितने का होगा, 15 का। ये टोटल मैच आपके पास आ जाएगी 165। सेम वही प्रोसेस जो आपने यहाँ पे किया था। ठीक है, लॉन्ग कॉर्ड पे लगाने के बाद अब आपने ये जो एलिवेशन है, सॉरी ये जो पैग है, आपने टेंजन लाइन नंबर 2 पे शिफ्ट करने हैं। अब यहाँ से आपने पैग उठाया, शिफ्ट कर दिया आपने यहाँ पे। ये पैग यहाँ से इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर गए तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और यहाँ से ये पैग उठा के आपने यहाँ पे शिफ्ट किया। यहाँ से ये y10, ये y11, ये y12। तो इसी तरह ये भी 6 पैग आ गए हैं। तो हमने जो कंटिन्यू किया था इधर से स्टार्ट किया था, तो y6 आ गए थे। आगे जो पैग लगाया उसको हमने नाम क्या दे दिया इस साइड के लिए, y7, y8, y9, y10, y11, y12। तो इसका मतलब 6 पैग इस साइड पे भी लग गए हैं। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? यस सर। जी ठीक है। अच्छा, ये जो पैग अब लगा दिए हैं हमने, अब इनके भी हमने क्या करने हैं, एलिवेशन निकालने हैं। जैसे एलिवेशन हमने इन पैग के निकाले थे, ठीक है, वही प्रोसेस होगा, लेकिन जस्ट चेंजिंग आएगी G2 में। यहाँ पे क्योंकि ये पोर्शन G2 का है तो वो G2 का पोर्शन यूज होगा। अब देखते हैं ये कैसे सॉल्व करना है इसको। नोट एट y6 पैग इंटरवल स्मॉल 15 मीटर। यहाँ पे मैंने भी बता दिया कि y6 पे हमारा जो पैग इंटरवल 15 था। सो द वैल्यू ऑफ ऑफसेट यू 0.075। ये अभी जो मैंने आपको बताया उसके बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमारा पैग अगर 30 होता तो फिर ये यूज़ नहीं होना था, फिर वो 0.15 ही यूज़ होना था। पैग छोटा हुआ है इस वजह से इसकी वैल्यू दोबारा निकालनी पड़ी, ये मैंने बताया। अच्छा, अब नो डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू G2। अब G2 के पोर्शन की तरफ जा रहे हैं, वही फार्मूला यूज़ होना है, CG2/100 फॉर 50 मीटर ड्यू टू y7 पैग इज 15। ये देखें, ये हमने y7 निकालना है। इसके बारे में वो बता रहा है कि इसका जो पैग इंटरवल है, जो पैग आपका लगा हुआ 15 मीटर का है। तो सबसे पहले आपने 15 मीटर वाले की वैल्यू निकालनी है ऑफसेट के लिए। वो कैसे आएगी, देखें, CG2/100 फॉर 50 मीटर। तो C क्या है यहाँ पे, पैग है, क्या इंटरवल है कितना, 15 मीटर का जो पैग है उसकी वैल्यू आ गई। G2 कितना है आपका, -0.6%। परसेंटेज खत्म हुई तो 100, ये आपको गिवन है G2 स्टार्ट में ही। तो इसको सॉल्व किया है तो आपके पास ये ऑफसेट आ गया।
कितने मीटर के पैक के लिए? 15 मीटर के लिए। तो एलिवेशन ऑफ y7 कैसे निकलेगा? एलिवेशन ऑफ y6 माइनस ऑफसेट 15 मीटर। अब ये माइनस क्यों आया है ये मैं आपको बता दूं। देखें पहले प्लस हम करते जा रहे थे क्योंकि ये कर्व ऊपर की तरफ जा रही थी यहाँ तक, ऐसे ही है। अब G2 माइनस में है, अब ये माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि अब ये कर्व हाइट से डाउन की तरफ आएगी, तो माइनस इस वजह से यू हो रहा है। अब ये क्या है, आपकी कर्व डाउन आ रही है, इस वजह से अब ये माइनस होगा एलिवेशन, ठीक है। अच्छा, अब y7 एलिवेशन कैसे निकलेगा? एलिवेशन ऑफ y6, यानी कि y7 से पिछला एलिवेशन आपके पास होना चाहिए, वो है y6, वो आपने निकाल लिया है अभी। उसमें से आपने माइनस क्या कर देना? ऑफसेट 50 मीटर की वैल्यू जो कि आपने इस फार्मूले से निकाली है, वो कितनी वैल्यू आई है? 0.08 मीटर। तो y6 के एलिवेशन 538.40 से आपने ऑफसेट माइनस किया 0.08, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 538.31। किसकी वैल्यू आई है? y7 के एलिवेशन आ गया आपके पास। उसके बाद y8 एलिवेशन कैसे निकलेगा? y8 के लिए आपके पास प्रीवियस एलिवेशन यानी कि एलिवेशन ऑफ y7 माइनस ऑफसेट 30 मीटर। अब यहाँ पे 30 दोबारा आ गया, इसकी रीज़न क्या है? ये देखें, अब इस पैक की बात हो रही है जो कि पैक नंबर कौन सा है? ये y8। हम किसको निकालना चाह रहे हैं अब? y8 को। तो y8 का जो पैक है वो 30 मीटर का है, ठीक है। तो 30 मीटर का पहले आप ऑफसेट निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू G2। जहाँ पे 15 मीटर यूज़ हुआ है, तो जब 30 मीटर का पैक आ जाएगा तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? इस जगह पे 30 आ जाएगी। 30 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.6%। परसेंट को ख़त्म करेंगे तो आपके पास ओवर 100 आ जाएगा, ठीक है। ओके, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 30 मीटर के लिए 0.18, यानी कि इसका डबल आ जाएगी 0.09 का। वो कितनी आई है? 0.18। आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो इसकी वैल्यू यही आएगी, कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। तो अब आप क्या कर रहे हैं? y8 का एलिवेशन कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला है एलिवेशन ऑफ द y7 माइनस हाफ सेट फॉर 30 मीटर। y7 का एलिवेशन कितना है आपके पास? 538.31, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ऑफ सेट ये अभी हमने निकाल लिया है ये इस डाटा को यूज़ करके। उसकी वैल्यू कितनी है? 0.18। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये एलिवेशन आ जाता है, वो है y8 का 538.13। ये डायग्राम में भी लिखा हुआ है, तो आपने इस तरह इसको ड्रॉ भी करना है साथ साथ, मतलब डायग्राम पे, तो इस तरह आपको आसानी होती जाएगी सॉल्व करने में। अब y9 का एलिवेशन कैसे निकालना है? y9 का एलिवेशन आता है, y9 से प्रीवियस एलिवेशन कौन सा है? y8, जो अभी हमने निकाला y8 ये वाला 538.13, ये यहाँ पे लिखा, माइनस ऑफसेट कौन सा है? 30 मीटर, क्योंकि आगे सारे पैक कितने हैं? 30 के ही हैं, तो अब ये एक ही वैल्यू यूज़ होती जाएगी सब में। कौन सी वैल्यू होगी वो? 0.18 वाली। तो y9 जो हम निकाल रहे हैं, तो y8 का एलिवेशन आ गया 538.13 माइनस ऑफसेट